भारत के खिलाफ बांग्लादेश से उठने वाला नफरत का सुनामी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा, जो मोदी हुकूमत को बहा ले जाएगा। ये मामला सारा क्या है? आखिर इतनी नफरत एकदम क्यों पैदा हुई? मोदी की पॉलिसियों की वजह से पैदा हुई या कुछ और मामला है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पिछले कुछ दिन से तो बहुत शदीद हंगामे चल रहे हैं बांग्लादेश में, और एक सुनामी सा है नफरत का जो भारत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। तलबा तंजीमें मैदान में आ गई। मामला किस तरफ जा रहा है? पहली बात तो यह है कि भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो कहाँ नहीं है। इस वक्त उसके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उसमें ये नफ़रत मौजूद है, लेकिन मामला इससे आगे का है। इस नफ़रत से आगे एक जंग का माहौल बन गया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भारतीय पार्लिमानी कमेटी के एक रुकन ने, जो दिफाई पार्लिमानी कमेटी है, उसने कहा कि बांग्लादेश हमारे लिए स्ट्रेटजिकली थ्रेट बन गया है और हमारी शुमाल मशरक़ की 7 रियासतें जो हैं वो कट सकती हैं हमसे। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए और इसको इवल इन द बर्ड, यानी जड़ से उखाड़ना चाहिए। उन्होंने इवल का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया। मैं ये समझता हूँ कि ये थ्रेट वाकई है, भारत को ये बड़ा थ्रेट लग गया है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये जो शुमाल मशरक़ की 7 रियासतें हैं, जिनमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, ये वो रियासतें हैं जिनका एक सिलिकॉन कॉरिडोर जो है उससे रास्ता है, और वो जिसको चिकन नेक आप बार बार इस पर करते हैं। ये रास्ता जो है ये कटने को तैयार है। अब ये कट गया तो 7 रियासतें गई, और उसमें सबसे बड़ा मसला जहाँ कहाँ पे है, मसला यहाँ पर है कि अरुणाचल प्रदेश पर, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर, ये भारत की बहुत बड़ी रियासत है। 90,000 मुरबा किलोमीटर इसका रकबा है। उसके ऊपर चीन का दावा है कि ये चीन का हिस्सा है। चीन ने अपने पुराने शाही दौर के नक्शे निकाल लिए और उसने अरुणाचल प्रदेश को कर लिया। ये वो इलाका है जो तिब्बत कहलाता है। यानी हर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ इस कब्ज़ा ग्रुप ने, और यहाँ पर ही वो दलाई लामा वाला मामला है। और तिब्बत को जो चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, तो ये बांग्लादेश से गुज़रने वाला ये रास्ता जो है, ये चीन को रास्ता फराहम करेगा। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जो ये उबाल उठा है ना अदील साहब, ये ऐसे ही आम सी बात नहीं है, कि कोई क्योंकि ये बड़ी बात करने जा रहा है। देखिए, मोदी की ये स्ट्रेटजी रही है। वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराता है, इल्ज़ाम दूसरे मुल्क पर धरता है और फिर उस पर एक फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ कर देता है। अब वो चाह ये रहा है कि ये जो हंगामे इस वक्त बांग्लादेश में हो रहे हैं, और बांग्लादेश के मुख्तलिफ़ शहरों में इंडियन कौंसल खाने बंद कर दिए गए हैं। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इस वक्त भी ये खबर निकल कर सामने आई है कि भारतीय सफ़ीर को तलब किया गया है और उनको एक मरतबा फिर वार्न किया गया है कि बांग्लादेश के सफारत खानों के जो सफ़ीर हैं उनकी जान को ख़तरा है और उनको थ्रेटन किया जा रहा है। आमिर भाई, बांग्लादेश ने अपना जो सफारत खाना है दिल्ली में, उसको भी बंद कर दिया और वीज़ा सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। वीज़ा सर्विस मुअत्तल की है, लेकिन रहते तो लोग वहीं पे हैं ना, बंगाली जो हैं वहीं पर रहते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अवाम जो है वो ढाका में भारतीय सफारत खाने के बाहर जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि भारत हर आने वाले दिन के साथ उस्मान हादी गया, सनात पे उन्होंने हमला किया। उसके बाद वो जो लड़का कल हमने डिस्कस किया था, तालिब इल्म रहनुमा, उस पर भी हमला कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाले दिन के साथ ये कोई ना कोई नया पखंड जो है भारत रच रहा है। और अब ये बात कि स्ट्रेटजिकली ये मेरे लिए बड़ी खौफनाक बात है, आप इसको ज़रा इस तरह से समझें। उन्होंने कहा बांग्लादेश हमारे लिए ख़तरा बन गया है। करते क्या हैं ये, ख़तरे का नाम लेकर, जैसे इन्होंने, आप इसको लेट से पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए ख़तरा बन गया है, और हमारे पहलगाम में इन्होंने दहशतगर्दी की है। तो अब वही बात जो है ये बांग्लादेश की तरफ कर रहे हैं। लेकिन अब इनको जो खौफ मुब्तला है, ये जब बांग्लादेश के नक्शे, अब्दुल्ला तारिक से सबने अपने कालम में बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, वो कोट करना चाहता हूँ उनको। उन्होंने लिखा कि जब ये बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो वहाँ इन्हें पाकिस्तान और चीन के झंडे भी साथ नज़र आते हैं। ये बड़ी प्यारी लाइन थी, और ये बिल्कुल हकीकत वाली लाइन है कि जब ये बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो इन्हें वहाँ पर चीन बैठा नज़र आता है, और तस्वुरात में ये पाकिस्तान को भी वहाँ महसूस करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। तो वो झंडे भी जो हैं बांग्लादेश के झंडे के साथ मौजूद होते हैं, जिससे इनकी इस गीदड़ की हिम्मत नहीं बढ़ रही कि इस शिकार की तरफ झपटे। ये वो मामला है जिसको चीन हमसे बेहतर समझ रहा है। चीन ने 2030 तक के लिए एक दफ़ाई मुआहदा जो है कर लिया। कल हमने इस पर वीलॉग किया था,
वो भी सुने। उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स बताई थी कि चीन उसमें क्या क्या करने जा रहा है, और ये जो लाल मीनारत की एयर बेस है, इसके अंदर चीन कौन सा बड़ा कंट्रोल सेंटर जो है वो बनाने जा रहा है, और ये 17 किलोमीटर दूर है सिर्फ हाँ जी, उस कॉरिडोर से चिकन नेक को दबोच लेना है। दबोच लेना। यही बात पार्लियामेंट्री कमेटी में कही गई है कि भाई इससे पहले कि चीन अपना जो है वहाँ पर असर रसूख बढ़ा ले, आप अपना तसल्लुत कायम करने के लिए बांग्लादेश को सबक सिखाएं। लेकिन वो मुझे फिर मैं दोबारा कहता हूँ उस कालम की ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है कि जब ये आंख उठा कर देखते हैं तो इनको पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको इनके ऑपरेशन संदूर का संदूर जो था इनके माथे से मिटा दिया और इनके जहाज़ गिरा दिए और इन पर मिसाइल की ऐसी बारिश की कि जिसको ये शायद रहती दुनिया तक याद रखेंगे। और फिर उसके बाद चीन है, और चीन का याद रखिएगा DF-21 किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ भारत के लिए बना है। अब आए इस बात में। DF-21 की रेंज कम रखी गई, क्यों रखी गई? क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ उनके पास DF-31 है, DF-41 है, दूर के ममालिक के लिए उनके बाकी मिसाइल्स मौजूद हैं। DF-21 तो साथ वाले भाई कह रहा हूँ, दुश्मन के लिए है, साथ वाले हमसाए के लिए। नहीं, वो साथ वाले भाई के लिए भी है, वो साथ वाला भाई पाकिस्तान है ना, उसको दिया जाएगा। उसको दिया चले, इस तरह से बोल लें। लेकिन ये जो इस्तेमाल होगा वो भारत में इस्तेमाल हो सकता है, तो भारत आग से खेलेगा अगर बांग्लादेश में अब मज़ीद कोई हरकत करेगा। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी जितना मर्जी उछल ले, मोदी असल में माहौल बना रहा है, कहते हैं ना, माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बना रहा है कि जैसे बांग्लादेश के अंदर भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, वैसे एक माहौल बनाया जाए भारत के अंदर, ताकि बांग्लादेश पर हमला करने का जो है बहाना तलाशा जाए। इससे पहले कि चीन की रेड आर्मी वहाँ पर मौजूद हो, इससे पहले कि PLA की एयरफोर्स वहाँ पर मौजूद हो, इससे पहले कि कंट्रोल सेंटर अपना काम मुकम्मल तौर पर शुरू कर दे, जुज़वी शुरू है, मुकम्मल तौर पर शुरू कर दे, उससे पहले जो है बांग्लादेश के मामलात को सेटल किया जाए। लेकिन ये सेटल होना नहीं, ये वो रहता है जब बिखरेगा तो सारे का सारा भारत के अंदर बिखरेगा, और भारत के अंदर तबाही और बर्बादी। और ये 7 सिस्टर्स जिनके मैंने आपको नाम भी बताए, बशमूल अरुणाचल प्रदेश, जो कि तारीख़ी तौर पर चीन का हिस्सा है, इससे कोई इनकार नहीं है। तारीख़ी तौर पर कह लें, जोग्राफियाई तौर पर कह लें, सकाफ़ती तौर पर कह लें, मजहबी तौर पर कह लें, ये सारे का सारा खित्ता चीन का है, और चीन अपना कोई जगह किसी दूसरे मुल्क को लेने नहीं देगा। रोड बन रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ये रोड जिस दिन मुकम्मल होना है, मैंने और अदील ने किया था व्लॉग कि वहाँ पे रोबोट्स लगा दिए गए हैं। उस रोड पे हमने बात करनी है किसी दिन कि वो रोड क्या है और उसकी अहमियत क्यों है, और क्यों अरुणाचल प्रदेश तक बनाई जा रही है। ये भारत को लग पता जाएगा वक्त जब आएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको भारत और बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।